हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के विज्ञान में हम लोग फिजिक्स का अगला चैप्टर को देखेंगे। विद्युत धारा में हम लोग जो है ना वीवीआई ऑब्जर्व पर्सन को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक वर्ग परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले 2022 में, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग सेलेक्ट किए हैं, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है जो अर्धचालक है ना कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सिलिकॉन, बी में जर्मनियम और सी में है पारा और डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो बता देते हैं जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो ना ही अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे कुचालक होते हैं, मतलब जिनका प्रतिरोध चालक से ज़्यादा और कुचालक से कम होता है, तो वो आपका होता है अर्धचालक। यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, ये दोनों पदार्थ होते हैं ना अर्धचालक। लेकिन ये पारा एक ऐसा पदार्थ है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे क्या होगा कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित क्या करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एम्पियर, बी में वोल्ट और सी में आपका दिया हुआ ओम और डी में आपका दिया हुआ है वाट। तो दोस्तों, ये वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको वोल्ट को भी से दिखाते हैं और प्रति एम्पियर ये आपका हो गया। दोस्तों, वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है ना, ये सूचित करता है, प्रदर्शित करता है ओम को, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओम। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एम्पियर, बी में वोल्ट और सी में है ओम और डी में आपका दिया हुआ है वाट। तो दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना ओम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को हम लोग ओम से मापते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा मात्रक होता है ना क्या होता है, वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वाट, बी में वोल्ट और सी में ओम और डी में आपका दिया हुआ एम्पियर। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना एम्पियर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। और फ्रेंड्स, ये एम्पियर क्या होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में एक कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित होती है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये पांचवा प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1,2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। या तो आपको समांतर क्रम में जोड़ने बोलेगा प्रतिरोध को, या तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने बोलेगा। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोला है। तो दोस्तों, समतुल्य प्रतिरोध बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे आर बराबर जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि R1 का जो मान दिया हुआ है ना 1 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे और R2 यानी कि दूसरा प्रतिरोध का मान 2 ओम दिया हुआ है। इसी प्रकार R3 यानी कि तीसरा प्रतिरोध का मान 3 ओम दिया हुआ है। जब तीनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 6 ओम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे समांतर, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को जब जोड़े तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 6 ओम प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 ओम। और इसी प्रकार आपसे ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो किस तरह उसको जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, समांतर क्रम जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1/r बराबर जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू से जो है ना आप समांतर क्रम में
प्रतिरोधों को जोड़ करके समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जूल, बी में वाट और सी में एम्पियर और डी में है वोल्ट। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका वोल्ट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। और दोस्तों वोल्ट को जो है ना हम लोग भी से दिखाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतने प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये सातवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विभव का मात्रक है। तो दोस्तों जिस तरह विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है उसी प्रकार विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। और वोल्ट को हम लोग भी से दिखाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। यह आठवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों यह एक प्रकार का न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। इसको आप जो है ना क्वेश्चन बैंक प्लाट के देखिएगा तो ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो यहाँ पे दो डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे 100 वाट, तो देखिए यहाँ पे वाट यानी कि पावर का ऐसे मात्रक होता है, पी का शक्ति का। तो दोस्तों यहाँ पे पी यानी कि 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वाट लिख देंगे पी की जगह। और यहाँ पे देखिए वोल्ट यानी कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे विभवांतर वी का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। दोस्तों प्रतिरोध बराबर जो फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला के थ्रू से, इसी फॉर्मूला के थ्रू से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी होता है। क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी। दोस्तों यहाँ पे वी का मान 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो यानी कि इसको हम लोग दो बार गुना करेंगे 220 को 220 से। अब देखिए इसको बटे करेंगे, पी का मान देखिएगा कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 22 को जब हम लोग 22 से गुणा करेंगे ना, आप गुना करके देखिएगा तो 484 ओम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 484 ओम। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना वो कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में जो तंतु यानी कि फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है ना वो होता है आपका टंगस्टन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका वाट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाट। और दोस्तों विद्युत शक्ति जो होता है ना किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो क्या होता है, वो आप लोग को बतलाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जूल, बी में एम्पियर और सी में है वाट और डी में आपका दिया हुआ है ओम। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका ओम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओम। तो ओम का जो संकेत होता है ना कुछ इस प्रकार होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो डाटा दिया हुआ है। एक आपका दिया हुआ है विभवांतर जो है ना 12 वोल्ट है और दूसरा आपका डाटा दिया हुआ है आवेश जो है 2 कूलम आवेश है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कार्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है W बराबर, देखिएगा ध्यान से, W बराबर आपका होता है भी सी। क्या होता है भी, तो यहाँ पे भी सी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी का मान कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो 12 को हम लोग जो है ना और सी का मान दिया हुआ है यानी कि कूलम 2 कूलम दिया हुआ है।
तो यहाँ पे 12 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है जूल होता है, तो यहाँ पे 24 जूल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 24 जूल। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जो भी पर्सन याद नहीं ना तो उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में जो है ना बहुत ही सरल होगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 93 प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो दोस्तों सेल के विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर होता है। जिस तरह विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है उसी प्रकार सेल के विद्युत वाहक बल का भी जो ऐसा मात्रक होता है ना वो आपका वोल्ट होता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम अंक है। तो दोस्तों यहाँ पे अल्पतम अंक आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अल्पतम अंक क्या होता है कि किसी भी मापन यंत्र द्वारा जिस अधिकतम शुद्धता से मापन किया जाता है उसे उस यंत्र का अल्पतम अंक कहते हैं। तो यहाँ पे 0 और 2 के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्पतम अंक जो होगा ना कितना होगा, 0.1 एम्पियर होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में जो है ना बहुत ही ईजी होगा, इसीलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका क्या होता है, वोल्ट होता है या फिर ओम होता है या फिर जूल होता है या फिर कुलम होता है। दोस्तों आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका कुलम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी चालक तार से इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होता है तो जो गतिशील कण होता है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों विद्युत का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर कौन है, किससे आसानी से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सल्फर, बी में प्लास्टिक और सी में आयोडीन और डी में आपका दिया हुआ ग्रेफाइट। दोस्तों यहाँ पे जो है ना सल्फर हो गया, प्लास्टिक हो गया और आयोडीन, ये तीन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे जो है ना इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये ग्रेफाइट जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है ना वो आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वोल्ट। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है ना वो कौन से मेटल का बना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लोहा, बी में टंगस्टन और सी में तांबा और डी में आपका दिया हुआ सोना। तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो जो है ना टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन। और टंगस्टन का गलनांक जो होता है ना 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध दिया हुआ है और इनको जो ना श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इसके लिए प्रतिरोध जो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा ना वो कितना होगा। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जब भी आपको प्रतिरोध जोड़ने के लिए बोले तो इसको जो ना डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है, तो यहाँ पे 10 प्लस और दूसरा प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है, 20 ओम। तो 10 और 20 यहाँ पे आपका 30 ओम प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे दो ही प्रतिरोध दिया हुआ है तो दोनों प्रतिरोध को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 30 ओम प्राप्त होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 30 ओम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है
तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट जो है ना यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है और यहाँ पे धारा का मान जो दिया हुआ है ना 2 एम्पीयर दिया हुआ है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना, तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर जो होता है ना विभवांतर अपॉन विद्युत धारा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विभवांतर का मान 220 वोल्ट दिया हुआ है बटे हो जाएगा और विद्युत धारा का मान 2 एम्पीयर दिया हुआ है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 110 दूनी 220 हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है AC, बी में DC और सी में दिया हुआ है AC और DC दोनों, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से जो है ना हमेशा DC यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं DC यानी कि डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतने प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अमीटर को जो है ना विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ श्रेणी क्रम में, बी में समांतर क्रम में और सी में आपका दिया हुआ ए और बी दोनों, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर को जो है ना विद्युत परिपथ में जो हम लोग जोड़ते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है ना हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समांतर क्रम। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आप लोग को बेल आइकन मिलेगा उसको भी जो है ना दबा करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जिस यंत्र से विभवांतर मापते हैं तो उस यंत्र का नाम क्या है। दोस्तों जिस भी यंत्र से विभवांतर को मापते हैं तो उस यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर। और दोस्तों ये वोल्ट मीटर जो होता है ना कि किसी भी सर्किट के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये 26वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों 1 वोल्ट जो होता है ना वो आपका जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। और दोस्तों ये जूल प्रति कूलम जो है ना ये मिलके 1 वोल्ट का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये 27वें प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किलोवाट घंटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं KWH यानी कि किलोवाट आवर मात्रक है। तो दोस्तों किलोवाट आवर जो मात्रक होता है ना ये आपका किसका होता है, धारा का होता है या फिर समय का होता है या फिर विद्युत ऊर्जा का होता है या फिर विद्युत शक्ति का होता है। तो दोस्तों KWH मात्रक है विद्युत शक्ति का। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विद्युत शक्ति। ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत हीटर की जो कुंडली होता है, जो कॉइल होता है, इसमें जो है ना किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का या फिर टंगस्टन का या फिर तांबा या फिर जस्ता का। तो दोस्तों जो विद्युत हीटर होता है ना उसका जो कुंडली होता है उसमें जो है ना हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं ना ये किसके बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया इस्पात के, बी में चांदी के और सी में पीतल के और डी में है नरम लोहे के। तो दोस्तों विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं ना ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नरम लोहे के। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की
युक्ति जो होता है ना वो आपका क्या होता है, जनित्र होता है, यानी कि जनरेटर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनित्र। ये जनित्र क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उत्पन्न करने वाला युक्ति होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट अंतिम प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि 1 HP जिसे हम लोग कहते हैं अश्व शक्ति बराबर होता है। तो दोस्तों 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर जो बराबर होता है ना वो कितना वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 1 HP जो बराबर होते हैं ना वो आपका 746 वाट के बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 746 वाट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 31 तक टोटल काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जितना भी साथी 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो प्लीज़ वीडियो को पूर्ण देख के जो है ना सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको रिविजन करने में बहुत ही सरल होगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नेत्र लेंस किस प्रकार की रचना है। तो दोस्तों नेत्र जो है ना किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चपटा, बी में गोलाकार और सी में लंबा और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये नेत्र जो होता है ना किस प्रकार की रचना होता है आप लोग को बतलाना है। चपटा होगा या फिर गोलाकार होगा या फिर लंबा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को पहले ही हम बता चुके थे। अगर आप उस वीडियो को देख लिए तो आप लोग जो है ना इसका आंसर सही बता सकते हैं। तो दोस्तों नेत्र जो है ना किस प्रकार की रचना होता है, इसका जवाब जो है ना आप इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग जो है ना आप लोग ये भी बताइएगा कि 31 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। तो इसमें हम जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न आप लोग को बताया ना तो उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपसे जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।